ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 16। श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। पुनः फिर च तथा भूयात ऐसा हो भगवती भगवान श्री कृष्ण में अनंते अनंत शक्तिमान रति ही आकर्षण प्रसंगः संगति च भी तत् उसका आश्रयेषु उनके भक्तों से महत्सु भौतिक सृष्टि में याम याम जो उपयामी मैं ले सकता हूँ सृष्टिम जन्म मैत्री मित्रता अस्तु हो सर्वत्र सभी जगह नमः मेरा नमस्कार है द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते भगवती पुनश्च भूयाद् भगवती अनन्ते पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः
पुनश्च भूयात् भगवत्तनन्ते पुनश्च भूयाद् भगवत्तनन्ते प्रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम्यां पयामि सृष्टिं महत्सुयां यामुपयामि सृष्टिम् नेत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजभ्यः मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यदि यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त भक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार से जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परिपूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो शूद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणाताविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राम प्रभु। तो श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य चैप्टर है और परीक्षित महाराज किस प्रकार घर से, अपने राज्य से, घर नहीं अपने महल से, अपने परिजनों से, सभी लोगों से एकांत स्थान में जा रहे हैं। एक्चुअली एकांत स्थान में नहीं जा रहे हैं, एकांत तो उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि पहले से ही भगवान उनके साथ थे और वो भगवान को अपने साथ रखते थे। साथ तो सभी के हैं, हाँ, अहम सर्वस्व भूतेषु, भगवान तो हर एक के साथ है, मगर कौन समझता है कि साथ है, ये बात है। तो भगवान तो कहते हैं मैं सबके साथ हूँ, मगर हमारी अनुभूति नहीं है कि भगवान हमारे साथ है। मगर परीक्षित महाराज की अनुभूति थी कि कृष्ण ऑलवेज विथ मी, हमेशा मेरे साथ है। और इसलिए ये जो परिस्थिति आई उनके जीवन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ये नहीं था मेरा ऐश्वर्य छीन लिया गया, नहीं, उनका ऐश्वर्य ऑलरेडी उनके साथ है। कृष्ण, गीता का अंतिम श्लोक, तत्र श्री विजयो भूति। तो वहाँ जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ पर श्री होता है और विजय होता है। तो उनको कोई ऐसी
भौतिक चिंता या दुख जैसी कोई चीज ही नहीं थी, बल्कि वो खुश हो रहे थे, उत्साहित थे कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो मगर वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अगले जीवन में भी मुझे अगर जीवन मिलता है तो प्रार्थना करते कि मेरे आपके भक्त और आपकी भक्ति मिले। कृष्ण को कह रहे हैं। उसका मतलब कि उनको भगवान की संगति से इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है कि वो और कुछ नहीं मांगकर क्या मांग रहे हैं, भगवान और भक्तों की संगति मांग रहे हैं, है ना। एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण है ये। गृह मेदी ये सब नहीं मांगेगा। गृह मेदी तो मांगेगा कि और मुझे बड़ा आदमी बनो, और सुंदर स्त्री मिले, और ज्यादा भोग करूं, सेक्स पावर ज्यादा हो मेरे पास, वैसी क्या करता है वो, अभिलाषा करता है। मगर यहाँ पर महाराज परीक्षित एक आदर्श गृहस्थ है, और गृहस्थ होने के नाते अपना गृहस्थत्व दिखा रहे हैं। एक्चुअली एक वैष्णवत्व है ये तो, मगर भौतिक लौकिक दृष्टि के अनुसार एक गृहस्थ कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं कि इतना कुछ उनके पास था, पत्नी, बच्चे, राज्य, एक बड़ी रेपुटेशन, उनकी इतनी बड़ी ख्याति थी, है ना। और इनके पूर्वज भी इतने महान थे, सभी पांडवगण। कितना गर्व होता है नहीं। और ये सब कुछ त्याग देना सामान्य बात नहीं है ये। यहाँ तो किसी की इज्जत नहीं होती तो भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना बोगस आदमी होता है तो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ तो जैसे वो कौन था, धृतराष्ट्र, वहाँ का उनका ही उदाहरण है। परिवार से इतना बोगस आदमी था तभी वो घर से इतना आसक्त था, छोड़ नहीं रहा था, बोलो। और परीक्षित महाराज तो इतने चक्रवर्ती सम्राट और हमेशा विजयी, पराजय तो कभी था ही नहीं। और ये सब कुछ इतनी आसक्ति हो ही जाती है, स्वाभाविक रूप से हो जाती है, क्यों नहीं होती। तो मुश्किल है। एक कॉपी नहीं यहाँ वहाँ हो जाता है तो हड़बड़ी मच जाती है। एक कुछ नहीं ऐसा घूम जाता है, कुर्ता, मेरा कुर्ता किसने लिया, हाँ ऐसा। तो समझिए कि परीक्षित महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत बड़ा यहाँ पर इसका रीजन बताया गया है। और यहाँ बताया है कि वैसे ही मुझे कृष्ण के प्रति आसक्ति हो नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि इसी वजह से तो मैं आज ऐसा हूँ, तो अगले जन्म में भी मैं और अधिक आसक्ति हो, उनके भक्तों की प्राप्ति हो, संगति हो, और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव हो। हाँ? तो एक परीक्षित महाराज की ये प्रार्थना है। तो यहाँ इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत भक्ति एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। जीव का मतलब जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। परिपूर्ण का मतलब जो दास स्वीकार करता है ना वो परिपूर्ण होता है। एक्चुअली जो अपने आप को दास नहीं मानता वो परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए जीवभूत और ब्रह्मभूत कहा है ना। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता है। परीक्षित महाराज ब्रह्मभूत थे, कौन थे, हाँ प्रसन्न आत्मा थे। ना सोचती ना कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इसलिए वो श्लोक, ये गीता का ही श्लोक है एक्चुअली देखे जाए तो। क्या कह रहे वो कि ब्रह्मभूत होने के कारण भगवान से आसक्ति है, और इस वजह से वो क्या चाहते हैं कि भक्तों की संगति हो, है ना। और साथ साथ में सभी जीवों के साथ मैत्री भाव हो, यानी सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। कृष्ण जो कहते हैं वो सभी लक्षण जो ब्रह्मभूत के होते हैं वो परीक्षित महाराज में अभी यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। इसलिए एक गृहस्थ के पास अच्छी स्त्री होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं जो बहुत ही मधुर, यानी क्या बोलते हैं,
कालू कालू बोलते हैं तोतली भाषा में। अतः गुरु क्षेत्रे सुताप्ति वित्तेय जनस्य मोहस्य नहीं जनस्य क्या है वो श्लोक, अहम ममेति जनस्य विज्ञेषु यानी वह श्लोक। अतः क्या है पूरा श्लोक क्या है? वो तो आधा बोल रहे हो, पूरा बोल रहे हो हैं? पुंसां स्त्रिय मिथुनि भावमेतत् तयोरपि हृदय ग्रंथि माहुर। अतः गुरु क्षेत्र सुताप्ति वित्ते जनस्य मोहस्य महम ममेति। ऐसा तो स्त्री, पैसा, लड़कों, बच्चों के कारण क्या हो जाता है, ममेति उत्पन्न होती है। मगर परीक्षित महाराज तो वो नहीं है, वो एक अलग एग्जाम्पल है जो ब्रह्मभूत का होता है ना। इतना कुछ करके भी आसक्त नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एक ये भी श्लोक है वो, हाँ, कि भगवान से आसक्त थे और कोई धर्म से आसक्त नहीं थे। स्त्री धर्म के, फिर पिता के धर्म के, किसी से भी आसक्त नहीं थे। परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ये भी एक श्लोक है ये परीक्षित महाराज। तो इसलिए परीक्षित महाराज सामान्य नहीं है और वो हमेशा संगति करते हैं। किसकी संग? कृष्ण का संग किया है उन्होंने। किसका? हमेशा कृष्ण का, उनके भक्तों का। और कृष्ण भी ऐसे संग चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? तुम्हारी ऐसी संगति तो भाग्यशाली लोगों को मिलती है। हरिदास ठाकुर तो भगवान स्वयं ऐसे भक्तों की संगति चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि साधुरम हृदय मह्यम साधुरम हृदयम तो हम, मैं और कुछ नहीं जानता, बस यही मेरे साधु मेरे सब कुछ है और मैं उनका सब कुछ हूँ। तो परीक्षित महाराज हमेशा से ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, हमेशा से। इसलिए कभी भी वो निरुत्साही या उनको एक भौतिक कलेश ही उत्पन्न नहीं हुआ उनके जीवन में। भौतिक कलेश जैसे घरों में क्या होता है, झगड़े होते हैं, मारामारी होती है, फिर वापस एक हो जाते हैं, वापस झगड़ते हैं, एक हो जाते हैं, स्वार्थ होता है, नहीं ये सब। मगर ऐसी कोई चीज परीक्षित महाराज के जीवन में थी नहीं। हमेशा से कृष्ण कॉन्शियस थे, है ना। मैया सख्त मना पार्थ। पूरे जीवन भर मुझे लगता है कि ऐसी संगति, ऐसी ही अवसर को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे। एक आदर्श गृहस्थ है। और इसी प्रकार गृहस्थ होकर ये इतना व्यस्त होकर भी कृष्ण में आसक्त है, नो कॉम्प्रोमाइज। अब ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्म इति चरति ब्रह्मचारी, वो तो फुल टाइम है। परीक्षित महाराज के कौन सा टाइम थे? वो फुल टाइम ही थे। मगर लौकिक दृश्य देखे तो एक तो ऐसा दिखता है कि एक तो राजा है, किंग है ना। मगर वो फूलों के फुल टाइम थे, है ना। फूला फूलतरा फूलतरम, पूर्ण भगवान की सेवा में रत थे। क्या सोच रहे होगे वो? उनकी सोच कैसी होगी? यानी मुश्किल है भगवान श्री कृष्ण को बोलना उनके लिए। तो हर समय बच्चा पैदा करते समय क्या सोचते होंगे, खाना खाते समय, नहाते समय, हर समय क्या सोचते हैं, युद्ध करते समय, हर जगह पर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, ये उनका स्वभाव है। इससे ज्यादा किसका होना चाहिए? ब्रह्मचारी का होना चाहिए। इससे ज्यादा
मगर हम वैसे संगति नहीं कर पाते, नहीं? हम लोग बहुत सारी चीज़ों में एंगेज होते हैं, मगर कृष्ण से एंगेज नहीं होते। ये हम देखते हैं ब्रह्मचर्य जीवन में। ब्रह्मचारी तो एक गृहस्थ से भी ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए। अगर ऐसे गृहस्थ से, उससे ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कृष्ण पास में है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है, मगर भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग सभी क्रियाएं करते करते ये स्मरण ही रख पाते हैं कि मेरे साथ कृष्ण है। इसलिए आरुण्य कुच्छन परम पदम पतंती अध। तो हम एक प्रकार से ब्रह्म ज्योति की उपासना कर रहे हैं। किसकी? इसलिए ब्रह्म ज्योति की उपासना करने वाले क्या होते हैं? पतंती अध, उसका पतन होता है। तो क्यों ब्रह्मचारी गृहस्थ बनता है? क्योंकि वो कृष्ण की अनुभूति उसको नहीं हुई ट्रेनिंग पीरियड में। होती भी थी, मगर केयरलेस के कारण वापस विस्मरण होता था। या फिर होता है कि ज़्यादा स्वाभिमान के कारण कुछ सेवा में डांट दिया तो एकांत रहना, है ना? इसी एकांत के कारण अच्छा नहीं लगना, मुझे डांट दिया, मुझे ऐसा किया, मैं तो अभी इतने साल का हो गया हूँ, मैं तो मैच्योर, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे डांट दिया, है ना? अगर ये सब चीज़ें मानसिकता रहती है तो फिर पतंती अध, ये पतन होता है ना? हमेशा कृष्ण को नहीं रख पाएगा पास। इतना अपमानित हुआ परीक्षित महाराज का, मगर कुछ हुआ है? किसने डांटा उनको? किसने श्राप दिया? एक तुच्छ जो ब्रह्म बंधु था। और इतना होने पर भी वो क्या सोचने लगे? ये हम्बलनेस है कि मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बराबर जो मुझे सजा मिली वो बराबर है, मुझे शरीर छोड़ देना चाहिए। सोचो। तो इसलिए क्या होता है फिर? ये जो अपेक्षा रखता है जो व्यक्ति कि मेरे साथ अच्छी बात हो, मुझे पूछे प्रभु जी तबीयत कैसी है, हाँ, कुछ चाहिए, इमोशनल एंगेजमेंट। क्या चाहिए? इमोशनल एंगेजमेंट चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? निरुत्साह हो जाता है। पड़ी नहीं है प्रभु जी को मेरी, ऐसा है वैसा है, फिर एकांत में रहेगा, मायूस हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना? और ज़्यादा नेगेटिव सोचता रहता है, और ऐसे ऐसे करते करते वैष्णव अपराध होते हैं। और बस वो तो अपने मस्ती में रहते हैं, हमें पूछते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो एक्चुअली यहाँ पर बताया है कि हमें संगति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? भक्त होता है, सेवा में व्यस्त होता है, मगर लेक्चर में आपको सब डिटेल्स बताता है, मगर पर्सनली मान लो इतना समय ना दे पाए कोई, है ना? जो और भी साधना होती है, वर्क होता है, तो हमें उसकी गरज है ना? हमें जाना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, अपनी मन की बातें बतानी चाहिए। प्रभु जी मुझे ऐसा हो रहा है, नहीं, कई लोग कहते हैं, कई लोग खुला खोल देते हैं, यानी जो किया है वो, कि प्रभु जी मैं आज पोर्नोग्राफी देखी है, बोल देते कई वक्त, नहीं शर्माते। तो डॉक्टर के पास अगर शर्मा के जाओगे तो क्या होगा? इलाज ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है भविष्य में? चुनाव तुम्हारे हाथ में। तो ऐसे कहाँ पर थे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें पूरा खोलना पड़ेगा अपने आप को, कैसा ऐसा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अगर शर्माओगे ये क्या सोचेगा? तो हम ये सोचते हैं कि मेरी जैसे सोच है डॉक्टर की,
कैसी है? मैं जो सोच रहा हूँ ऐसी सोच उसकी डॉक्टर की सोच है। ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली वो क्या देख रहा है? वो ऑब्जेक्ट देख रहा है। क्या देख रहा है वो ऑब्जेक्ट? क्या भाई, क्या समस्या है ना? वो उस देख रहा है। हमें क्या लगता है कि क्या सोचेगा? ऐसी सोच नहीं होती डॉक्टर को, वो काम करने के लिए बैठा है ना। हम्म। उसको दुनिया भर का टेंशन है, लोन लिए उसने, वो कोई आपके उससे कोई अट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर दर्द हो रहा है, कैसे बताऊं? बता दो। हाँ, उसको भी बहुत बड़ा लोन है, पे करना है। शर्माना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार हमें भक्तों के पास भी इसी प्रकार जाना चाहिए। जो भी हो, कुछ गड़बड़ी हो रही है, बताओ। क्या क्या सोचेंगे? हैं? अरे मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं काम वासना मेरे अंदर है, क्या सोचेंगे वो? अरे है तो है। अगर नहीं बताओगे तो प्रैक्टिकल कर दोगे। उससे अच्छा है कि अगर वो पाप हो जाता है, उससे अच्छा है कि भाई बता दो, बच जाओगे। तो ज्यादा ही स्वाभिमानी बनने से लॉस होता है। क्या होता है? हाँ। फिर क्या होता है आगे? कि जो ऐसी बातें करता है वो पसंद आता है। कैसा प्रभु जी? कैसे फुल टाइम बने थे आप? कैसे जुड़े थे? कोई माता जी बोलेगी तो ऐसा लगता है, हाँ देखो कितनी मेरी पड़ी हुई है इनको। हाँ, वो देखो ब्रह्मचारी को तो पड़ी नहीं, बातें नहीं करते, कभी पूछते नहीं है, ये देखो पूछ रही है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों की संगति प्रिय हो जाती है। ये इमोशनली है, क्या है? ट्रैप है ये, माया का ट्रैपिंग। कैसे? जैसे अभी हमारे एक आते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे सस्पेंड किया गया, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो ट्रैप किया था। क्या किया था? हाँ, करप्शन। और आदमी फंस गया। माया क्या करती है? ऐसी डिजायर, ऐसी अपेक्षा से ट्रैप करती है, और हम क्या करते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि हमें तो इमोशनल से आ सकती है ना, कृष्ण से नहीं है। फिर ज्यादा उठना बैठना हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? पतंती अध। फिर ऐसा लगता है कि यार यही संगति सबसे अच्छी है ना। फिर कृष्ण प्रसाद से उंगली चाटते हैं, फिर और कुछ चाटना पड़ता है भविष्य में, इन फ्यूचर। शिला प्रभुपाद जी आप लेक्चर में सुनिए क्या कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में लोग क्या चाटते हैं? वैजन्य, स्त्री योनि। अवसर मिला है हमें फुल टाइम कृष्ण की भक्ति करने का, फुल टाइम स्त्री योनि की वर्शिप करनी पड़ेगी। अगर हम ये आदतें नहीं सुधारेंगे, अपनी ये स्वभाव नहीं सुधारेंगे हम लोग अपना, हाँ, स्वाभिमानी ज्यादा, तो एक दिन यही स्वाभिमान आपको ये कराएगा जो आपने सोचा नहीं था। कभी इंद्र ने सोचा था कि मैं सुअर बनूंगा? हाँ, सुअर बनना पड़ा और सूरी की योनि चाटनी पड़ी इंद्र को। कभी भरत महाराज ने सोचा था कि मैं हिरण बनूंगा? बनना पड़ा। ये स्वाभिमानी आपको जो नहीं सोचते ना, आप वो बनाएगा, और फिर वो कार्य करेंगे जो हमने कभी सोचा नहीं था। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें हमेशा ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं सब कुछ करते हुए कृष्ण से आसक्त हो रहा हूं कि नहीं। मैं माला कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मंगलारती जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण को अनुभव कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। ये हमें पहले समझना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज सोच रहे हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, मगर कल जाके क्या हो जाएंगे? योनाचारी। क्या बनेंगे? योनाचारी। तो ये होगा, ये कोई हंसने की मजाक की बात नहीं है, मगर ये सीरियस मैटर है, ये होगा। और ये ब्रह्मचार्य अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो ये समझना पड़ेगा हमें
कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कृष्ण ऐसी भी परीक्षा ले सकते हैं, मगर मैं उसमें पास कैसे होऊंगा? मैं हमेशा भक्तों की संगति करूं, जो है मैं उनसे सलाह मशवरा करूं, बताऊं, हाँ मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर क्या है बताइए, तो बताएंगे। और इसी प्रकार हम लोग आगे विजय प्राप्त कर सकते हैं इस ब्रह्मचर्य जीवन के साथ। यो क्या है वो, अ, हम्म, श्लोक है गीता का, मच्चिता मत्गता प्राण बोधयंस परस्पर कथयंश्च नित्यं तुष्यन्ति च नमन्ति च रमन्ति च, नमन्ति नहीं, नमन्ति रमन्ति। तो भक्त क्या करते हैं? मेरे विषय में चर्चा करते हैं, है ना। और क्या करते फिर? तुष्यंती, रमन्ती, मेरे में रमन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं चर्चाओं का, नहीं, कृष्ण के प्रति। तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, जो हमें हमेशा कृष्ण पास में रहते हैं। तो ब्रह्मचार्य जीवन जो है वो बहुत ही भालो ना खाइबे भालो ना पहरीबे है, ऐसा होना चाहिए। भालो खाइबे पहरीबे, मगर भालो मैंने पहना है ये नहीं सोचना चाहिए, मैंने कृष्ण के लिए पहना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, प्रचार करने के लिए मैं लोगों के पास जाऊंगा तो उनको समझ में आए कृष्ण का भक्त फकीर नहीं होता है। क्या होता है? कृष्ण का भक्त भक्त होता है, सामान्य नहीं है। तो लोग वैसे लोगों को तो सम्मान देते नहीं। अभी जो अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छे इस गाड़ी में, तो उनको अरे यार इसको के भक्त यार कृष्ण बोलिए, पढ़े लिखे बुद्धिमान, तो प्रभावित हो जाते हैं और हेल्प करते हैं। फटीचर जैसे जाएंगे तो क्या सोचेंगे? भूख लगी, खाना है, नाश्ता करना है। तो ऐसा है, इसलिए हमेशा युक्त वैराग्य उच्यते, युक्त वैराग्य होना चाहिए, मगर युक्त वैराग्य में फंसना नहीं चाहिए। माया तो युक्त वैराग्य से भी ट्रैप करती है। कैसे करती है? जब ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं तब उनसे छीन लिया जाता है। पहले तो क्या छीन लिया जाता है? स्वतंत्रता। क्या छीन ली जाती है? इंडिपेंडेंस। क्योंकि वसंदांतो गुरु हितम, हमारी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है, मगर हमें इंडिपेंडेंस दी जाती है कि कृष्ण को हमेशा पास में रखो, माया को नहीं। इसलिए इंडिपेंडेंस का मतलब माया को छीन लेते हैं और क्या देते हैं? इंडिपेंडेंट आपको देते हैं कि कृष्ण को पास में रखो, ये आपका चुनाव होता है। और क्या होता है आश्रम में? गुरु महाराज अभी बता रहे थे एक लेक्चर में कि ब्रह्मचारी लोग होते हैं आश्रम में और उनको उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल से। इवन मोबाइल से नहीं, काम वासना से। क्योंकि काम वासना मीन्स वो क्या क्या है? अजामिल है, साक्षात अजामिल का स्वरूप है मोबाइल। तो फिर क्या होता है? मोबाइल छीना था है, फिर वो प्रभु जी मेरे काका मोबाइल देना चाहते हैं। क्या? मुझे ये करना है वो करना है, तो वो देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो दिलाते नहीं है। या मान लो कि एक समय ऐसा आया, हमें ऐसा लगता है अभी तो हम सीनियर हो गए, इतने साल हो गए, अभी तो बनता ही है, मोबाइल रखना ही चाहिए है? तो फिर मोबाइल आता है तो क्या होता है? और भी चीज़ें लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें है उसके अंदर। और हमारी मेंटेलिटी अगर ऐसी है एकांत वाली, हाँ, अभी अंदर स्वाभिमान ज़्यादा है ठूस ठूस के, और अगर मान लो किसी ने डांट दिया तो
माला में तो मन लगेगा नहीं, मगर मोबाइल में जरूर लगेगा। फिर अंदर ढूंढेगा संगति, संगति ढूंढेगा अंदर। कौन सी संगति? फिर वही सब है, पोर्नोग्राफी है, या फिर फेसबुक चैट। कोई लड़की का आया, हरे कृष्णा प्रभु जी, वेयर आर यू, आई एम हियर। फिर धीरे धीरे चैटिंग और कृष्ण से चीटिंग शुरू हो जाती है। फिर धीरे 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 ज्यादा बढ़ जाती है। ये संगति है ना। हुआ पतन ऐसे लोगों का, क्योंकि हमें कृष्ण से संगति की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, हम खाना ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में है, मगर हम लोग क्या करते हैं? नहीं, वो चरना बताया ना जो, वो ब्रह्म के लिए है और माया के लिए चरना नहीं है, मायाचारी। मगर क्या है कि माया मायाचारी बना देती है, माया को भी जलन होती है। अरे कृष्ण, उसको क्या, स्त्री को क्या होता है, होती है ना कि नहीं, मेरा पति मुझे ही बोलना चाहिए, मुझसे ही बात करता होना चाहिए, दूसरी से नहीं। जैसे माया को भी ऐसा ही कहा जाता है, मैं जो दूंगी वही लेना चाहिए और नहीं। हाँ, और फिर वो जीव क्या करता है? हाँ, माया में। अब कृष्ण ने कह दिया कि माया, माया क्या है? दुरत्या है। अरे मैं ऐसी हूं, इसने समझ लिया मैं ऐसी हूं, बुरी हूं। फिर क्या करती है वो फिर किसी भी तरह आपको गिराने के लिए अथक प्रयास करती है, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मचारी बन जाता है मायाचारी। ऐसा। फिर कृष्ण की वर्शिप नहीं कर कर योनि की वर्शिप करनी पड़ती है। ऐसा। तो कई बार मना करने पर भी भक्त किसी भी तरीके से चीजों को बसाने जाता है। गुरु महाराज लेक्चर में बता रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कुछ अगर आश्रम से नहीं मिल रहा है, आश्रम वाले बोलते प्रभु जी अभी खर्चा नहीं, अभी पैसे कम है, तो क्या करता है वो? और अपने रिलेटिव को फोन करता है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे करके वो किसी प्रकार से ये इच्छा पूरी करता है। इसे कहते हैं स्वेच्छाचारी। क्या है वो? स्वेच्छाचारी का मतलब मैं अपनी इच्छा से सब कुछ करूंगा। मगर एक्चुअली आश्रम का नियम क्या है? ऑथोरिटी से चलना। नहीं, आश्रम का नियम नहीं है कि स्वेच्छाचारी चलना, ये रूल ही नहीं है यहाँ का। अगर है ऐसा तो चले जाओ, गृहस्थ बनो। मगर गृहस्थ में भी अगर गृह में भी बनो, गृहस्थ बनोगे तो गुरु के आज्ञा से चलना पड़ेगा। ये गुरु गृहस्थ है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब गुरु के आदेश से चलते हैं। मगर अगर इस प्रकार नहीं चलना है तो फिर स्वेच्छाचारी है। तो स्वेच्छाचारी का मतलब इंडिपेंडेंट रहना। तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे क्या करती है? फंसाती है। अब सुने, गुरु महाराज का लेक्चर ही है पूरा इंग्लिश में। तो बहुत ही महाराज ये विषय पे बहुत चिंतित है, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ बन गए। वजह क्या थी? यही चीज थी। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम किस प्रकार कृष्ण को पास में रखे। कृष्ण पास में रखे मतलब कृष्ण पास में रहे, ऐसा कुछ करो, है ना। शेयर एंड द सीन, कृष्ण को ऐसा प्रसन्न करना पड़ेगा, ऐसी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसी मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। समझे कि नहीं? आप कुछ सेवा कर रहे हो तो सेवा के समय हमें क्रिया क्या दिख रही है? झाड़ू लगा रहा है, मगर एक्चुअली अंदर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ी सर्विस हो रही है अंदर। हमें लग रहा है ये तुच्छ झाड़ू लगाता है ये, मगर अंदर से क्या हो रहा है? वो कृष्ण के गुणगान गा रहा है, वो मेरे कृष्ण कितने अच्छे हैं, वंडरफुल। ऐसा होना चाहिए इंटरनली। और जब इंटरनली ये नहीं है तो आप कृष्ण से एंगेज हो, ये है तो। अगर क्या यार ये रोज का रोज साला, कोई इज्जत ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? वो
हाँ, अरे रोज का रोज करवाते रहते, कोई रहम ही नहीं है, यानी दया जैसी कोई चीज ही नहीं है, है? धर्म में तो दया आती है, मगर एक्चुअली भक्तों का कर्तव्य होता है क्या बताएं यहाँ पर। उसी प्रकार भगवत भक्त परमपिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। क्या देखता है वो? हाँ, वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। ये जो भी आश्रम में जो नियम होते हैं ना, जो शिक्षा होती है, डांटना होता है, समझाना, ये सब कुछ जो होता है वो इस वजह से है। हम रॉन्ग थिंग, हम कुछ गलत ही सोचते हैं उसको। ये हमें कृष्ण के पास लाने के लिए होता है। हम हमेशा उस पिता को भूल गए ना, वो याद दिलाने के लिए। यह बताया ना, उद्दंड पुत्रों को, कैसे पुत्रों को? बदमाशों को, ऐसा बताया यहाँ पर। वो अपने पिता से मिलाने के लिए ये हो रहा है। ये सेवाएं जो रहती है ना, सेवा के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, समझे कि नहीं? हम कहते सेवा करते हैं तो एकांत में होते कई बार, तो क्या याद आता है अपने को? भूतकाल याद आता है। मेरा मेरा दोस्त ये था, मैं ये करता था, समझे कि नहीं? एक्चुअली सेवा के समय क्या स्मरण होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण फिलोसफी का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण के डिवोटी का स्मरण होना चाहिए, है ना? ये लीलाओं का स्मरण कुछ होना चाहिए। अगर ये सब चीज हो रही है तो सेवा में रुचि है, अन्यथा वो हमें सेवा में रुचि नहीं है। क्योंकि माया तो कहीं भी ट्रैप करेगी, आपको गिराएगी। एकांत, है ना? एकांत देखेगी। जैसे शेर क्या होता है, एकांत देखता है हिरण को, तो मगर ज्यादा होंगे तो नहीं। तो इस प्रकार माइंड में भी हमें भक्तों का संग करना है, माइंड में भी हमें कृष्ण होने चाहिए। अगर नहीं है तो माया देखेगी एक अकेला है, और पकड़ो इसको, फंसाओ। हाँ, समझे कि नहीं? हो सकता है ऐसा। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस विषय में हमें, है ना? भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने को उत्साहित करने के लिए क्या करते हैं? रावण राय को बोलते हैं, बोलो। हाँ, स्वामी भट्टाचार्य को बोलते हैं, सुनाओ मुझे कुछ। सोचो, तो वो सिखाते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम कहाँ हैं? तो हमें भक्ति को रसमय भी बनाना चाहिए। कैसे? रसमय, रसमय का मतलब थोड़े आचार्यों के साथ, भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान, वार्तालाप, शिला प्रभुपाद, है ना? ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको स्टोर, धारण करना है। जितना हो सके उसमें स्पीड लानी है, वरना क्या होगा कि वही घिसा पीटा भूतकाल याद आता रहेगा। वो ऐसा ही होता है, जब कोई डांटते हैं ना तो माँ, क्या याद आती है? तुरंत ही घर फोन लगता है, माता पिता इनसे। क्योंकि अपने को लगता है कि अपना यही अपने, यही तो हरामी लोग हैं। तो यही लगता है, फिर हम सीधा घर पे फोन लगाते या दोस्त को फोन लगाएंगे, हाँ यार ऐसा है वैसा है, बस ठीक है, चल रहा है, काट रहे जैसे जैसे। और फिर यही संगति हमें धीरे धीरे फंसाती है। फिर कई गृहस्थ हुए जो ब्रह्मचारी, वो यही थे, निंदा करते थे भक्तों की। क्या करते थे? हाँ, ईर्ष्या करते थे। एक्चुअली कई लीडर्स पे ईर्ष्या हो जाती है, कि थोड़ा ऐश्वर्य में जीवन होता है ना, थोड़ा उनको इज्जत ज़्यादा मिलती है। तो जो जूनियर होते हैं ना, उनको थोड़ा देख देख के क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है। और नॉलेज से भी हो जाती है कई बार। तो ये ईर्ष्या की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति दूर रहना शुरू करता है। फिर लोगों को भी इस प्रकार से मैनिपुलेट करता है, और धीरे धीरे उसकी गति, उसे लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मगर एक्चुअली पतन की ओर जा रहा है। वो डिस्टर्ब हो जाएगा एक दिन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो थोड़ी चार्जिंग है इसीलिए चल रहा है। कुछ साल जो रहते हैं ना, तो चार्जिंग थोड़ा सा रहता है, चलते रहते हैं।
मगर फिर आगे कुछ नहीं कर पाते। आगे फिर ईर्ष्या ही होती है, ये सब होता है, इस वजह से उसका फिर एक समय पतन हो जाता है। और फिर यही ब्रह्मचारी मैंने जीवन में देखा है, मैंने अनुभव किया है कि फिर गृहस्थ बने हैं। हम एक पूंजला प्रतिष्ठा के कारण, है ना, एक और सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट नहीं बन पाते, सेवक नहीं बन पाते, है ना, और एक ईर्ष्यालु बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। और माया ये अहंकार क्या करती है, तोड़ती है। क्या करा कर, देख तुझे अवसर मिला था ब्रह्मचारी जीवन जीने का, पूरा कृष्ण की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, देख देख अभी तू क्या कर रहा है, देख क्या खोल रहा है तू, अभी क्या देख रहा है, देख यही तू देखने लायक है। जो तुझे अच्छा दिखाया था उस समय तुझे उसकी कदर नहीं थी, तो यही हमारा अधिकार हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज को इतना कुछ आया मगर उनमें कोई बदलाव आया नहीं, वो वैसे के वैसे ही उनकी तीव्र भक्ति चल रही थी। तो इसलिए हमें अभी से ये सब संभालना चाहिए। अभी 2-3 साल की भक्ति में ज़्यादा उछलेंगे तो फिर माया क्लीन बोल करा देगी। भारत को करा दिया, बल्लेबाज, सब बल्ले बल्ले तोड़ देगी, वो हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्या हो जाएगी, हाँ, सब ऐसा है। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही नादानी से नहीं लेना चाहिए। जीवन बड़ा है, हमारी सोच छोटी है। जीवन बड़ा है तो सोच बड़ी करनी चाहिए। और सोच बड़ी कैसे होगी, एक अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करने से। जो लोग कुछ समय फाइट कर रहे हैं उनसे चर्चा करो, है ना। ऐसे लोगों की संगति नहीं कर सकते जो इतने अनुभवी नहीं है इस फील्ड में। इसलिए जो ब्रह्मचारी होता है वो ज़्यादातर संग करता है सन्यासी ब्रह्मचारी सीनियर्स का नहीं। और गृहस्थ किसका संग करते हैं, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का। अगर कोई गृहस्थ अच्छा स्ट्रांग है तो उसका संग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पता चलती है। ये एक विचार है, एक मानसिकता है। ब्रह्मचारी इसी मानसिकता से हमेशा रहना चाहिए, इसी मानसिकता से, तो वो फाइट कर पाएगा माया से, अन्यथा मुश्किल है। स्ट्रेस, ये परेशानी, उत्साह खत्म हो जाता है। कारण क्या है, कृष्ण तो खड़े ही है, कृष्ण नहीं, दूर नहीं है वो, है ना, कृष्ण पास में ही है, मगर हम लोग दूर कर देते हैं अपनी कुबुद्धि के कारण। भौतिक विचार और इच्छाएं वापिस आ जाती है तो कृष्ण दूर चले जाते हैं। और अनन्य चिंतयन्तो माम, तब कृष्ण क्या होते हैं, हमें पास में रहते हैं। जो नहीं है हमारे पास वो देते हैं, क्या, उत्साह, निश्चया, धैर्यात। और हमें क्या करना चाहिए, असंगति नहीं करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, असत्संग छोड़ना चाहिए। और असत्संग यही है जो हमारी ये इच्छा है भौतिक, कि कोई मुझे कंधे पे हाथ रखे या सर पे हाथ रखे या फिर मुझे पुचकारे, है ना। तो स्त्री हमें से एक सूत्र है ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। किसका, और सबसे बर्बाद व्यक्ति के पीछे स्त्री का ही हाथ होता है। भरत महाराज के जीवन में भी स्त्री से ही पतन हुआ। हिरणी स्त्री है ना वो, वो स्त्री है, हाँ? और सौबरी मछली, पतन हुआ।
तो सफल स्त्री के पीछे पुरुष का हाथ होता है, हरिदास ठाकुर। हाँ, वेश्या क्या बन गई, सोचो। कृष्ण स्पर्श करके कुब्जा का काम वासना कम कर दिया, आपको क्या कर सकते, नहीं कर सकते। कुब्जा ने कृष्ण का संग किया तो क्या हुआ उसके अंदर, एक तो सुंदर बन गई और काम वासना चला गया। और हम कृष्ण का संग करेंगे तो आप, हम क्या समझते हैं ये सब चीजों से, क्या मुश्किल है क्या पार करना, नहीं, इजी है। काम वासना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कृष्ण स्ट्रांग है एक्चुअली, मगर हम कृष्ण को क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं। यही बात है। इसे जितना हो सके ऐश्वर्य धारण करो, कृष्ण का जो है भागवतम में, उसमें है ऐश्वर्य। तो फिर हम हमेशा कृष्ण को पा सकेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्वाल बाल ये दिखता है। नहीं नहीं, कृष्ण को ऐसे होता है, कृष्ण जैसे हम बहुत बड़े व्यक्ति को हमेशा पास में रखना चाहते हैं, नहीं, तो कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है, हम्म? अद्भुत है। हमेशा कृष्ण को अगर अद्भुत, जब कृष्ण का नाम बोलने से हमें एक विचार आ रहा है अद्भुत, तो हम कृष्ण से आकर्षित होते हैं। और कृष्ण बोलने से बस यही किसी का नाम बोल रहे हैं, ऐसा ही नाम है, तो फिर हम एकदम से स्फूर्तिले नहीं होते। परीक्षित महाराज पूरे जीवन भर कृष्ण को अद्भुत मानते थे। क्या मानते थे, कि वो दर्शन जो किया था उन्होंने वो अद्भुत था। ऐसा कोई उनको पूरे जीवन भर में ऐसा कोई और इससे काटने के लिए आकर्षण कोई आया ही नहीं। इस आकर्षण को छोटा करके और आकर्षण, सबसे बड़ा आकर्षण उनका यही था। तो हमारे ब्रह्मचर्य जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, सबसे बड़ा आकर्षण हमें कृष्ण होने चाहिए, चैतन्य महाप्रभु होने चाहिए, उनके भक्त होने चाहिए, है ना। तो हमें ये बड़ा समुद्र है समय का, काल चक्र, ये काल चक्र हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हरिदास साहब के पास काल चक्र है, 3 दिन सोचो बैठा हुआ था सामने ही गिराने के लिए, मगर भक्त क्या होते, काल चक्र से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम, ये है योगक्षेम भवाम्यहम, रक्षा करते हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। फिर कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, है ना। ये है चेतन वो बोलते थे। हमेशा ये सब चीजें हमें रत रहना चाहिए। स्पेस आउट हो गए, स्पेस आउट पता है ना, स्पेस आउट, हाँ, स्पेस आउट नहीं होना चाहिए, यानी इस वातावरण से आउट नहीं होना चाहिए, जैसे बोलते स्पेस आउट, हमेशा इसमें ही रहना चाहिए, इसी वातावरण में। भजन कीर्तन करो, साधना करो, सीखो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखो कि हमें बहुत लंबे समय तक लेके जाना है, क्या करना है ना। यात्रा में जाते हैं तो पैसे लेके जाते हैं लोग, इतने दिन तक चलाना है, धीरे 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 करके उसको खर्च करते हैं। इस प्रकार हमें बहुत लंबा समय है, हमें ये सब क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। लंबा है भी और नहीं भी, आज भी आ सकता है, ये तैयारी रखनी चाहिए। तो अगर ये सोचेंगे कि रोज मेरा आज आखिरी दिन है, तो फिर रोज उत्साही रहेंगे, और वो लंबा हो सकता है अगर ये महीने डेज चलेंगे तो कुछ साल बीत भी जाएंगे, मगर हम सोचते रोज आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है।
परिश्रम के 7 दिन थे, इतने उत्साही थे। तो ये सब एक माया के सामने चुनौती के विचार है। हालांकि माया देवी को पसंद नहीं आएगा, प्लानिंग करेगी वो गिराने का, मगर क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए उस चुनौती को। क्या करना चाहिए? मगर साथ में क्या रखना चाहिए? कृष्ण। क्या रखना चाहिए पास में? कृष्ण है मेरे पास। नहीं, जब तक कृष्ण है तब तक माया क्रॉस नहीं कर सकती। क्या कर नहीं सकती? ओवरटेक। आपने कृष्ण को हटा दिया तो फिर सामने है, फिर गए काम से। और जब तक पीछे है और कृष्ण आगे है तब तक सेफ्टी है। तो कृष्ण को आगे से हटा दिया और माया के लिए आगे योनि। क्या ले आएगी? बचपन में बहुत चित्र दौड़ते थे बाथरूम में। ये सब दिखता है नहीं वहाँ, पेंटिंग। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न सुझाव?